मेवला खाया करता था। तो मुंशीलाल जी की सरकार में 96 मंत्री बना, तो सरकार में हर बिरादरी को हिस्सा मिलता है, तो कृष्णपाल के नाम से कोई नहीं जानता। जब मैं अपने ऑफिस में गया सेक्रेटरिएट में, तो वहां मुझे नेम प्लेट लिखी मिली कृष्णपाल गुर्जर। तो मैंने नहीं कहा गुर्जर लिखना है, चौधरी बंसीलाल जी ने ही मेरी नेम प्लेट करके कृष्णपाल गुर्जर करवाया था, अब तब से ही लग गया। मान्य मैं जो कहता हूं उससे पीछे नहीं बोलता। चुनाव में मोहना कट को लेकर मेरा खूब विरोध हुआ, लेकिन मैं कहता रहा कुछ भी हो मोहना का कट उतार चढ़ाव बनवाऊंगा। तो मेरे मन में कभी ये नहीं रहती इन्होंने विरोध किया, वोट नहीं दिया। और आज आप सबको मालूम है मैंने कटा था वहां मंजूर करा दिया पूरे इलाके को। चाहे मिटकोला में उतार चढ़ाव बनवाना हो, चाहे बेलक में बनवाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनवाना हो, चाहे पलवल से कुंडली तक और टिबल रेल ले जानी हो, और अब बलरामगढ़ से पलवल तक मेट्रो लानी हो तो आएगी। और ये मैं नहीं कहता, ये प्रधानमंत्री जी भी घोषणा करते हैं। अब मैं विस्तार से सारी बातें, ठीक है कि लोकसभा मेंबर के लिए इतना बड़ा क्षेत्र है, वो जाना बड़ा कठिन काम है, और मेरे लिए नहीं सभी सांसदों के लिए। और ऊपर से मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में ले रखा है, तो फिर लोकसभा ही नहीं पूरे देश में जाना होता है। आज इस प्रदेश में, आज इस प्रदेश में, आज इस प्रदेश में, फिर डिपार्टमेंट का काम भी करना है, फिर इलाके के लिए पैसा भी लाना है विकास के लिए। खाली घूमने से काम थोड़ी चलेगा। मैं घूमता रहूं और विकास न कर पाऊं, फिर आप कहेंगे इसने किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं ईमानदारी से, सांसद पहले भी रहे, मंत्री रहे न रहे, मुझसे ज्यादा इलाके में कोई सांसद आए हो तो ईमानदारी से बता दो, और मुझसे ज्यादा लोगों से कोई सांसद मिलता हो ये बता दो, तो सही बात है। और हमसे ज्यादा किसी ने काम किया हो तो काम की बता दो। लेकिन जनता मालिक है फिर भी, और मैं तो खुश नसीब हूं कि आप लोगों के 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, एक नहीं, अगर मैं तीसरी बार लोकसभा में गया हूं तो 36 बिरादरी का आशीर्वाद के कारण गया हूं, किसी एक बिरादरी के कारण। एक बिरादरी से तो गांव का मेंबर भी नहीं बनता, ये तो सांसद की बात है। इसलिए बातें बहुत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब से मोदी जी की सरकार बनी, हरियाणा में आपके आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार, आप खुद महसूस करते हो हर वर्ग का सम्मान, किसान सम्मान निधि से किसान का सम्मान, गैस और शौचालय और हर घर में नल से जल से महिला का सम्मान, फौजियों को वन पेंशन देकर फौजियों का सम्मान, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौजवानों को नौकरी देके नौजवानों का सम्मान, मतलब हर वर्ग का सम्मान करने की कोशिश हमने की है। और यही कारण है, ऐसे कोई बार बार किसी को नहीं देखा था, एक बार तो कोई भी जीत जाता है, लेकिन बार बार वही जीतता है जिसको 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद रहता है, और जो जनता के मन में जगह बनाता है। अगर मैं 30-35 साल से लगातार जीत रहा हूं तो कोई तो कारण रहा होगा ना, नहीं तो एक बार में लोग चर्चा करते हैं, चलो एक बार में, दूसरी बार मौका नहीं देते। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि
35 साल से लगातार लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैं हृदय से कहता हूं, मैं आज जो कुछ भी हूं आप सबके कारण से हूं, किसी और के कारण से नहीं। मैं भी आप जैसा ही हूं, कोई अनोखा नहीं हूं। आप यदि गांव में पैदा हो, किसान परिवार में पैदा हो। और देखिए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, बहुत लोगों को लगता था कि क्या बोल रहा है। मैं 44 साल से कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूं, कहता। अब मुझे इतना तजुर्बा हो गया, मैं मतदाता के चेहरे को देख के बता सकता हूं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो मैं कहता था कि पत्थर की लकीर है, जीतूंगा तो, कहता था ना। और ये कहता था कि मेरा अहंकार नहीं, अहंकार तो बहुत बुरी चीज है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, लेकिन ये मेरा आत्मविश्वास था। ये मैं जनता के चेहरे को देख के कह रहा था कि मैं चेहरे को देख के, क्योंकि इतना तजर्बा हो गया, लोग बता देते हैं उनका चेहरा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। इसलिए मेरे को आज लंबी चौड़ी बात नहीं कहने आया। मैं तो आपको खास तौर से धन्यवाद करने आया हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अपने इस तीसरे टर्म में, जैसे मोदी जी ने कहा है ना कि तीसरे टर्म में देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाऊंगा, ये मोदी जी ने कहा है। इसलिए तीसरे टर्म में पलवल जिले का आप ऐतिहासिक विकास देखेंगे और इसी टर्म में आप पलवल से पलवल तक मेट्रो में आएंगे। और इन्हें ऐसे और बहुत काम करने हैं, क्योंकि आपने इसीलिए बनाया विकास। क्योंकि बहुत देर से बैठे में एक बात कहना चाहता हूं, आजकल कांग्रेस पार्टी दो चीजें बहुत कह रही है। एक तो कह रही है ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम में खराबी नहीं है, कांग्रेसियों के दिमाग में खराबी आ गई है। इतनी हार मिल गई है कांग्रेस को कि दिमाग खराब हो गया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 सीटें वो जीते, 5 बीजेपी जीती। इन्होंने एक बार भी कहा ईवीएम खराब है? आप बताओ ईमानदारी से, नहीं कहा ना? तब ईवीएम खराब नहीं। ये कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, एक बार भी कहा कि ईवीएम खराब है? लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें जीती, अपनी ताकत पे नहीं, दूसरों की ताकत पे। तब इसने कहा कि ईवीएम खराब है? नहीं कहा ना? अब इनके जो 37 एमएलए जीते, उनमें से एक भी एमएलए कह दे जीतने वाला कि ईवीएम खराब है। कांग्रेस का जीतने वाला कोई नहीं कह रहा, ना 5 एमपी जो जीते वो कह रहे हैं ईवीएम खराब है, ना एमएलए जो जीते वो कह रहे हैं ईवीएम खराब है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने संसद भवन में मॉक ड्रिल कराया था कि सारी पार्टियों के प्रतिनिधि आ जाएं, अपने अपने एक्सपर्ट लिया दुनिया के, और ईवीएम में गड़बड़ करके दिखा देता हूं, ईवीएम को खत्म कर दे। कोई नहीं दिखा पाया। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये इंडी गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं। अभी देखा टीएमसी का अभिषेक बनर्जी क्या कहा उसने कि ईवीएम को दोष देना बंद करें, बिहार को करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है कि ईवीएम के बारे में गलत बात कर रहे हैं, ईवीएम गलत नहीं। और ईवीएम गलत होते जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीत जाती। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ईवीएम का कोई दोष नहीं है,
इनको इतनी हार मिल गई लगातार, देश के लोगों ने इतनी वोट की चोट दे दी कि इनका दिमाग खराब हो गया। अपने दिमाग खराब की बात नहीं करते, ईवीएम खराब की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने लोकसभा में बहुत प्रोपगंडा किया, ये संविधान बदल देंगे। हमारे दलित भाइयों को बहुत भड़काया। 10 साल तक मोदी जी की यही सरकार थी। अब से ज्यादा सीटें थी, कई संविधान संशोधन किए, 2/3 एक जीएसटी पास किया, 2/3 बहुमत से किया था लोकसभा में, राज्यसभा में। 10 साल तो संविधान नहीं बदला, लेकिन भोले भाले लोगों को इन्होंने गुमराह किया। ये लोकसभा में वोट कांग्रेस की नहीं थी इतनी, मालूम है आपको? ये सारे दलों की मिलके थी ये, क्योंकि बीएसपी का वोट भी वहीं चला गया, आम पार्टी का भी वहीं चला गया। इनेलो और दुष्यंत का 5-5 हजार वोट आया, जो उनको लाखों में मिलता था, वो भी कांग्रेस पर चला गया। सारी पार्टी मिलके भी बीजेपी को नहीं हरा था, इन सारी पार्टियों पर वोट हो गई। तो इसलिए ये गुमराह करते हैं। संविधान की बात है उन्होंने, अब कहते हैं ये, अब अम्बेडकर वाला मामला उठा लिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर का कौन है जो उसका आदर नहीं करता? ये कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे 55 साल बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया। नेहरू को भारत रत्न मिल गया, इंदिरा को भारत रत्न मिल गया, राजीव गांधी को भारत रत्न मिल गया, लेकिन 55 साल के राज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो भी बीजेपी की सरकार ने दिया। परिवार के तो कई लोगों को दे दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर को चुनाव इन्होंने हरवाया, कानून मंत्रालय से इन्होंने हटाया, इतना अपमानित किया, उसको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। और यही नहीं, पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन्होंने कभी मूर्ति नहीं लगाई। पार्लियामेंट के अंदर भी बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अटल जी की सरकार ने लगाई अंदर, और उनके लिए पंचतीर्थ, जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने पढ़ाई की और जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां अगर पंचतीर्थ बनाए हैं अरबों रुपए की लागत से, लंदन हो, मऊ हो, बॉम्बे हो, अलीपुर रोड हो, लोधी रोड हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए पंचतीर्थ बनाने का काम भी आदरणीय मोदी सरकार ने किया। तो देश में नहीं, लंदन में बनाया जा रहा है 500 करोड़ की लागत से। तो ये गुमराह करते हैं। लोकसभा तो चलने नहीं देते। वो कहते हैं ना, खिस्यानी बिल्ली खम्बा न हो गया। हार को स्वीकार नहीं करते अभिनेत्री, लोकसभा नहीं चलने देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कर जाता हूं। भाई देव ने कहा चांदगांव में आया है, तो ऐसे तो जाऊंगा खाली आप लोग नहीं रहूंगा।